सबसे पहले तो हम आज बहुत लेट हो गए हैं बहुत के मतलब बहुत पर कोनो सीमा नहीं के ओकरा खातिर हम क्षमा चाहब। बहुत लोग यहाँ आके चल भी गए, बाहर में व्यवस्था रहे, चूंकि 400-500 के संख्या के हमने से पहले से अपेक्षा रहे, तो ओकरा खातिर हमें क्षमा कर दे जा। जे जे चल गए हो कि अब रात भर टाल तक बतियाई हो काम बढ़ गए हमार। और आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्यक्रम के कल्पना अजीत दुबे जी, जे हमरा खातिर तो हमारे वो गार्जियन बड़े, और आदरणीय विजय चंद्र झा जी, यहाँ सबके विचार से कि एक बार हम लोग के मिले के चाहिए कि योजना बनल, और उसके बाद अब हमनी के आज यहाँ बैठल बनी जा। चंद्रशेखर राय जी अजीत दुबे जी से पहले संपर्क में रहनी, कहें कि यहाँ के चर्चा में आपके नाम आए, तो हम समझ गए कि बवंडर कहाँ से उठल बा। फिर बाद में हमें नीरज तिवारी जी, जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष बानी, वहां से कल रात में हमने के 1 बजे 1-1:30 बजे करीब 1:30 बजे के आसपास मीटिंग होत रहे, तो यहाँ के बतैली कि हमहू एकरा में शामिल बानी। तो अजीत दुबे जी जब कोनो प्रोग्राम करेला तो ओकर एग्जीक्यूटिंग जो अथॉरिटी रहेला विनय बड़ी त्रिपाठी और हमार मनीष भाई जे कार्यक्रम के संचालन करता रहे। मनीष जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और थोड़े दिन पहले तो संजीव बाबू से भेंट भी हुई थी हमारी। आप विजय चंद्र झा जी के लड़के हैं, और सामने आप सभी लोग अक्सर तो कई लोग से हम मिलते ही रहते हैं। आप सबने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल के आप आए। संडे के दिन सबकर आराम करे के होला, रवा सबके हमने के परेशान के लिए जा, लेकिन एकरा में हम बहुत बड़ा आशीर्वाद देखा तनी, और ये आशीर्वाद के फल भी मिली हमनी के एकर विश्वास दिलाए। मनीष कश्यप जी आजकल बड़ी चर्चा में बाड़े, और पिछले 4 दिन से तो ये ट्रेंडिंग में बने। मनीष कश्यप पॉलिटिकली नंबर 1 ट्रेन करताड़े, और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट में भी 3-4 नंबर पे ट्रेन करताड़े। तो इहो एगो बड़ी खास बात बाटे, हमनी के जो पूर्वांचल के धरती है, कि बड़ा एकरा में बड़ी संभावना रहेला। वही में से इनका पर हमार नजर पड़ल थोड़ा दिन पहले, जब इस संकट में रहने, उससे पहले तो हम सुनत रहनी कभी कभार, लेकिन उतना ध्यान नहीं गए रहे। लेकिन जब पता चलल कि इनका के जो बीच में सरकार बदला रहे, तो खास तौर से उस समय जब भाजपा सरकार से बाहर रहे, तो इनका के 9 महीना जेल में रखे लोग, और इन ऐसा लड़का जो हमेशा गरीबन के लड़ाई लड़ता, जे सत्य के लड़ाई लड़ता, विकास के लड़ाई लड़ता, ओकरा के एनएसए लगा देना सरकार, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इनका से नेशन के कौन सिक्योरिटी के खतरा रहे। तो उस समय हमें हिसाब से आये, वैसे हमारा थोड़ा सा एगो प्रयास रहेगा कि हम सांसद बानी, तो निश्चित रूप से हम सांसद बानी, तब वो सांसद नहीं रहनी, एगो खाली कलाकार के रूप में काम करत रहनी। तब भी हमारा खास तौर से यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र से जे लोग कभी कुछ बात होके तो ओकर हमरा से सरोकार बाटे, ऐसा ना मान के चलत रहनी कि अगर कुछ घटना हो रही है तो मेरा उससे सरोकार है।
शायद आप लोगों को याद भूल गया होगा, एक समय रहे जब मुंबई में हम लोग के ऊपर उत्तर भारतीय बोलल जला हमनी के, तो बहुत बड़ा अटैक भय हमनी के लड़कन के ठेला टैक्सी और वीडियो बना बना के लोग अटैक करत रहे। उस समय हम केवल एक्टर रहनी, हमारे क्षेत्र के बहुत लोग रहे, लेकिन पता नहीं कहां से एक साहस आया मुझे और मैं उस लड़ाई में कूद पड़ा था। हमने उसका विरोध किया और जो लोग उसमें दोषी थे उस समय, उनसे हमारा भी झगड़ा हुआ, हमारे घर पे भी अटैक हुआ। तो एक उस वही सरोकार के तहत जब मनीष पर कुछ भय, तब फिर लगल कि ऐसा नहीं होके के चाहिए, बट ओकर इतना बड़ा रिटर्न मनीष दी है, ये उस छोटी सी बात को इतना बड़ा मानेंगे, ये बड़प्पन की निशानी है। हम अभी तो चुनाव लड़ने की घोषणा प्रचार कर रहे थे, रोज ही इनका प्रचार चल रहा था और हम इनके गांव भी गए थे। आज भी खपड़े का घर है इसका। वो घर में गई नहीं तो आदमी तो 25-30 हजार रहे भैया वो गांव में, लेकिन खपड़ा के घर जगह जगह से पानी वाली चुअत हुई तो में थोड़ा नया नया कपड़ा, नया पुराना कपड़ा इनके माताजी से मिलनी। लेकिन अब ठीक बाटे, आदमी छोटा छोटा सरोकार उठावे लागल, समस्या उठावे लागल, लोग प्यार करे लागल, तो कोई के अंदर राजनीतिक रूप से सेवा करे के मन करवे करेला। तो ये चुनाव लड़े, इनके जनता कांग्रेस के चुनाव लड़ा। अब हमारे खाते बड़ी समस्या। अब आप सिचुएशन समझ सके ना भैया, थोड़ा सा हम विषय में घुस गिलवानी, 1 मिनट लेता नहीं क्रम में कि अब हम इनके गावे गई नहीं, हम तो चल गए नहीं कि बिहार के लिए कहा दिक्कत होता थे, हम खड़ा बानी। हालांकि हमने पार्टी के राष्ट्रीय टीम से भी बोलनी की मैं इस लड़के की सहायता करना चाहता हूं और पार्टी को भी बोला कि इसमें सहायता करनी चाहिए, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो कह रहे गए नहीं, चल गए नहीं, आगे नहीं हो गए। अब अचानक सुनते नहीं कि मनीष, हमारा मनीषवा चुनाव लड़ा था, मनीष कश्यप। फिर वीडियो देखे लगनी, बड़ा बड़ा भीड़, मैंने सड़क पे चला था तो 10-10 हजार लोग ओकरा संगे खड़ा। तो हमको याद आता ये 400 पार में तो गड़बड़ होता चिंता होकर, चूंकि हम पार्टी के स्टार प्रचारक भी बानी और अब तो हम एक प्रकार से बहुत सीनियरिटी हो गई हुआ, कहें कि जे प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आजकल बीजेपी में कोई सेलिब्रिटी आके और प्रदेश के अध्यक्ष नहीं के हम ही बनल बनी खाली। तो कितना बड़ा भैया आर्टिस्ट आई हुई सेलिब्रिटी, बट वो संगठन में नहीं एक नहीं के आए, हम आए बानी। तो हमारे नाते और आज हम ऐसे ही बात कर देनी, कल इनका से कहीं रात के हमने के मिले रहनी जा मिले वाले, तो हम कल इनके आप कल आइए, अगर हम लोग तो इनको वैष्णो देवी जाना है, तो इसी कार्यक्रम के लिए हम इनको रोके कि आ जा। तो आप थोड़ा सा कहे कि आजकल अब तो सोशल मीडिया पे युद्ध हो गई, जे मनीष के चाहत रहे कि मनीष लड़ जाए और ओकरा से ठीक बा, मनीष तो प्रमुख राजन जानते नहीं, लड़ी तो जीतियो सकेले चुनाव, इतना इनकर क्षमता बाटे। लेकिन जौन काम ही करत ना उहे नरेंद्र मोदी जी चाहता रहे, गरीबन के सेवा। तो हम इनका से एक दिन फोन कैली, बड़ा डरा कहे कि जब कोई आदमी राजनीति के रास्ता पे चल जाए तो आप कहो कि तो रुक, तो कहेगी तो हमारे दोस्त मांगी दुश्मन बाबू जी कोई भी वो तो पार्षदों के चुनाव लड़े जाओ, बैठावे जाए तो अच्छा देवरा नहीं थी करो बैठावे आओ तड़ा। तो मैं बड़ा झंझावात से गुजरा
और फिर ये भी लग रहा था कि पता नहीं हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। अच्छा, जब हम रिस्क ले लिए थे, जब इनके यहाँ गांव में मिलने गए थे, तो बहुत लोग गए, बोले कि अरे ये बहुत तेज निकलने वाला लड़का है। उनके नहीं भाई है, जाऊंगा। अब लोग कहे ला गैर ना लड़का और पता चले और 6-7 गो सीट प्रभावित होके लगा, सर्वे में प्रभावित होने लगा। इसके सामने बोल रहा। मैंने एक दिन भैया इसको, मनीष को छोटा भाई समझ के, देखो बलराम झा जी हैं सब, मैंने मनीष को मैसेज किया, अरे सही में चुनाव लड़का। ये 2 दिन बाद वापस जवाब दिया। बाद में बताया कि भैया आ गया तो हम भी चिंता में पड़ गए। हम इधर चिंता में कैसे इनको रोके। देखो जीवन में कैसे। फिर हम ये बोले कि भैया वैसे नहीं जवाब देंगे, हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली आया चुनाव छोड़ के। और बताऊं, देखिए बहुत लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का नुकसान हो, बीजेपी का देश का नुकसान हो, तो सारी शक्तियां इनके पीछे लग गई हैं कि नहीं बहुत अच्छा मनीष भाई, बहुत अच्छा। ले आए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, तो बहुत बात क्या कहें, बहुत लोग लाइव कर रहे हैं तो, लेकिन मैंने कहा अब मेरी इज्जत बचा लो। नहीं माना। मैंने माता जी को फोन किया इनको, क्योंकि माता जी हमारा गाना बहुत सुनेगी, अब मोदी जी के बड़ी फैन है। तो हम कहीं अम्मा इतना लड़का मानत लिखे बात हमारा, तो बाबू क्या चाहता तरह से बाहर थोड़े बा, हम के उसको भाजपा ज्वाइन करा दो। तब इसने क्या कहा, भैया माता जी इनको बुलाई होंगी, क्या क्या कहीं। बोले भैया हमको आप बहुत संकट में डाल दिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी हमको ज्वाइन करने को मत बोलिए। हमने कहा क्या हुआ। बोले जैसे हम आपसे मिल के गए हैं, लोग चर्चा कर दिए कि तो पैसा लेके बैठ गया। अरे हमने कहा नहीं, फिर तो हम भी नहीं करेंगे। फिर इनकी माता जी ने इनको बहुत ऐसी बात बोल दी। वो दादाजी से मिला रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि मैं अपने मनीष को मोदी जी के साथ छोड़ रही हूं, अब जैसा होगा आप लोग देखना। तो उस मनीष को, इसके बड़प्पन को, क्योंकि ये कहना कि हम चुनाव, एक फोन करके कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे भैया, आपने कह दिया, लेकिन हम तो चाहते थे इतना होनहार बच्चा हमारे घर में रहे, और राष्ट्रवादी व्यक्ति है। आज कई लोग इनको गालियां भी दे रहे होंगे, कोस भी रहे होंगे, क्योंकि उनका जो सोचना था वो तो गड़बड़ हो गया। वो जो सोचते थे कि हम डेंट मारेंगे मोदी जी को, वो तो अब हम, इसका असर ये है ज्वाइन करने का कि हम बिहार में पिछले बार 39 सीट जीते थे, इस बार हम 40 के 40 जीत सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो परेशान होंगे, इसलिए मनीष बाबू आप यहाँ भी आए, आपका बहुत आभार, मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात पूर्वांचल समाज, हमनी के भोजपुरी समाज, मैथिली समाज, हम आप सबसे एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के विभिन्न इलाकों के प्रमुख लोग हैं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप लोग ऐसे देखने में लगेगा कि हाँ 100 लोग बैठे हैं, लेकिन वास्तव में ये 100 लोग नहीं हैं, ये कम से कम 10 लाख लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, इनको प्रभावित करने वाले हैं। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, ये देश को इस समय पूर्वांचल की जरूरत है। हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन गंगा पर खतरा है। गंगा जमनी तहजीब पे खतरा है। आज जितने लोग एक हुए हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है देश के लिए। अगर नीयत अच्छी होती
तो उनमें से किसी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया होता। लेकिन वो कह रहे ना 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 ना, भले हम प्रधानमंत्री नहीं बने, कोई नहीं बने, एक आदमी कोई घोषित नहीं होगा। इसलिए अब चुनाव में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी बढ़े, दूसरे तरफ के बाद तो दूसरे तरफ तरह तरह के एक चुटकुला चला था आजकल की, कोई सोमवार के रहे, कोई मंगल के रहे, कोई ऐसा चल ही रहा है। लेकिन हफ्ता भर में भी नहीं हुई, पूरा महीना के बनावे के पड़ी कि महीना के पहला हफ्ता में ईद, पहला हफ्ता के सोमवार के ईद, दूसरा हफ्ता के मंगल के ईद, ऐसे बनावे के पड़ी। मगर ओकरा के जो शब्द बोलल जाला उसको कहते हैं मजबूर सरकार। अब तो पता नहीं आप लोग कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पढ़नी है जा कि नहीं पढ़नी है जा, यो पढ़ल बड़ा जरूरी बा, पढ़ल भी जरूरी बा और बतावल भी जरूरी बा। जहां कांग्रेस खुलेआम, कल तक हम लोगों के यहाँ से शंका होती थी, लोग बोलते थे, हम तो मुस्लिम समाज के लोगों में भी ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो सबकी प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी और आपकी प्रॉपर्टी इस देश के माइनॉरिटीज में वो बराबर बराबर भाग में बांटी जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटीज का पोटेंशियल तभी देश को काम आएगा जब आपका धन संपत्ति गहना गुड़िया सब बराबर बराबर में बांट दिया जाए। अभी सोच से हम तो ये बड़ा डराने वाला सोच है। यहां तक कि एक थॉट आया, मृत्यु के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसकी प्रॉपर्टी का 45% रख के 55% माइनॉरिटी में बांटा जाएगा। और माइनॉरिटीज में भी उनकी परिभाषा माने सिख और बौद्ध जैन की नहीं, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम। हमें लगता है कई लोग तो पढ़े, कई लोगों को पहली बार पता चला होगा अगर आज के डिस्कशन में नहीं के आए तो ऐसा सोचने वाली भी पार्टियां हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आप जो अर्न करते हैं आप टैक्स चुका के, वो आपका पैसा है। तो लेकिन सोचने वालों ने कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं किया क्यों? तब हमको लगता है ये देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश है। आप जिनका मन बढ़ा रहे हैं, अगर वो समझदारी से काम न ले तो बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ तो अगर लाठ पर एक बित्ता ज्यादा कोई के आर कोन में बढ़ गए तो करे में मर्डर हो जाएगा। आप तो पूरी संपत्ति लेकर के बांटने की बात कर रहे हैं। इट मीन्स आप गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं देश को। लेकिन बात बटे कि हम लोग यहाँ एक और समाज में चलेगा, ए भाई देखो ढेर राजनीति मत बतिया हो, थोड़ा सा दिमाग भारी होता। तो आज एक कभी आवत समय न रास्ता में वे कहानी पढ़त रही है बाबूजी। एक बहुत बड़ा पत्रकार बड़े, उन्होंने आज, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग अक्सर क्या होता है ना, वर्तमान में जीते हैं। हम लोग न भूत का याद रखते हैं, भविष्य कभी कभी अपना याद रखते हैं, पर समाज का भविष्य क्या होता है इसको भी कभी कभी हमको देखना चाहिए। नतीजा क्या होता है उसको मैं एक किस्से के साथ, एक फैक्चुअल कहानी के जरिए, घटना के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़े समझिए कि जो है वो गलती जो कुछ लोगों ने की थी उसकी सजा कितने लोगों ने भुगती और कैसे भुगती। अब ये है, हाँ प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत सुधी पत्रकार हैं, बहुत विद्वान हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो सियालकोट की, सियालकोट में 65% हिंदू थे और 35% मुसलमान थे। सियालकोट भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा, इसके लिए मुद्दा फंसा हुआ था। तो बाद में हुआ कि कोई बात नहीं, सियालकोट में मतदान होगा।
और सियालकोट में मतदान हुआ था। मतदान के दिन सवेरे से दूसरा पक्ष, मुस्लिम पक्ष जो है, वो लंबी लंबी लाइनें लगे खड़ा था। मतलब लगभग आप समझिए कि 2,31,000 हिंदू थे और लगभग 1,30,000 के आसपास मुसलमान थे। उस चुनाव में 1,00,000 हिंदुओं ने वोट नहीं किया, क्योंकि उनको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा, उनको घर जाने का दिक्कत था, परेशानी हो रही थी। ये एग्जैक्ट मेरा जो फिगर है वोट का वो, लेकिन 2,31,000 हिंदू थे, ये तय था। और रिजल्ट ये हुआ कि 55,000 मतों से मुस्लिम के पक्ष में गया। और सियालकोट ज्यादा दूर नहीं है, जम्मू से 42 किलोमीटर है, और वो पाकिस्तान को दे दिया गया। वो 2,31,000 हिंदू आज के दिन में 500 है। हमें राजनीति डिस्कस करनी चाहिए। राजनीतिक भी खराब हो